दोस्तों राहुल की शादी एक बेहद ही गरीब परिवार की लड़की सीमा से हो जाता है और सीमा जब उस घर में जाती है तो उसकी जरा भी इज्जत नहीं होती है। हर कोई सीमा को उसकी गरीबी का ताना दिया करते थे और हमेशा उसे परेशान किया करते थे और बात बात पर उसे उसकी गरीबी का जो बात था वो बोल दिया करते थे। दोस्तों सीमा जब भी अपने पति से इस बात की शेयर करने की कोशिश करती तो उसका पति भी उसे डांट दिया करता और कहता अगर मेरे घर में रहना है तो इन सारी बातों को तो सुनना ही पड़ेगा। दोस्तों सीमा थक हार कर अपने मायके चली जाती है और वही उसका पति जो घर पे पैसे देता था तो सबका चहेता और सबके आंखों में बसने वाला था। और जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो घर पर आकर के बिस्तर पकड़ लेता है तो सब ने उसे उसकी सेवा करने से पल्ला झाड़ लेते हैं और उसको खरी खोटी सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं ना जाने कब ये इस घर को छोड़ेगा और न जाने कब इसकी सेवा करने से हम लोगों को निजात मिलेगी। दोस्तों फिर क्या वो लड़का अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है और अपनी पत्नी को याद करके अपनी पत्नी को बुलाने अपने ससुराल जाता है। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो कहानी को शुरू से अंत तक देखिएगा कि कैसे वो लड़का जब अपनी पत्नी को 5 साल के बाद बुलाने जाता है तो उसकी पत्नी इस लड़के के साथ जो सलूक करती है उसे देख करके आप सबके भी होश उड़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों राहुल एक गांव का लड़का था और वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से था। दोस्तों राहुल के घर में कमाने वाला राहुल ही था जो कि शहर में अच्छी नौकरी करता था और अच्छा पैसा कमाता था। दोस्तों राहुल केरल में रह करके अच्छी जॉब करता था और जिसके वजह से उसके घर में खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों राहुल की शादी उसी के बगल वाले गांव से एक लड़की से होता है जो बेहद ही गरीब परिवार की लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। दोस्तों सीमा जब राहुल के बारे में जानती है और राहुल के परिवार के बारे में जानती है तो वो बहुत खुश होती है और उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों सीमा को पता था कि राहुल एक अमीर परिवार से है और राहुल अच्छा खासा पैसा कमाता है तो उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों हमेशा सीमा इसी खुशी में रहती थी और जब शादी करके वो राहुल के घर जाती है तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन उसकी जो खुशी थी वो बस कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि राहुल की जो माँ और उसकी जो बहन थी वो हमेशा सीमा को ताने दिया करती थी और सीमा को हमेशा सताया करती थी और एक बात हमेशा बोला करती थी कि गरीब घर की लड़की है, अमीरों के घर में रहना इसे तो बिल्कुल नहीं आता है, ना तो ठीक से काम करती है और ना तो ठीक से लोगों के साथ व्यवहार करती है। जबकि सीमा हमेशा अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती थी, काम काज करने में भी, लोगों की खातिरदारी करने में भी, लेकिन फिर भी उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा मिलती है। दोस्तों जब भी वो निराश होती, जब भी वो परेशान होती तो अपने पति राहुल को फ़ोन करके वो सारी बात बताने की कोशिश करती, लेकिन राहुल था कि उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा उसे ही डांटने लगता है और कहता है कि अगर मेरे घर में रहना है तो तुम्हें ये सब कुछ तो सहना ही पड़ेगा। दोस्तों सीमा बेहद ही परेशान हो जाती है और किसी तरीके से वो 6 महीना उस घर के अंदर बिताती है। दोस्तों 6 महीनों में ही उसके जो सब्र का बांध था वो टूट जाता है और सीमा अपने मायके में सदा सदा के लिए आ जाती है और सोचने लगती है कि जब तक राहुल मुझे खुद बुलाने नहीं आएंगे तब तक मैं अपना मायका छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। दोस्तों इधर राहुल था कि वो फ़ोन करके उसे उसके ससुराल जाने की बात करता
अपने घर पे सीमा को आने की बात करता। लेकिन सीमा थी कि बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसकी एक ही जिद थी कि जब तक आप नहीं आओगे मैं वापस उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। दोस्तों राहुल उसको उसके हाल पर छोड़ देता है और सीमा भी धीरे धीरे राहुल से बात करना बंद कर देती है। दोस्तों जो फ़ोन कॉल्स थे अब वो भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और दोनों की जो बातचीत थी वो भी बंद हो जाती है। दोस्तों फिर क्या, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और राहुल वहीं पर अपना कामकाज संभालता पड़ा रहता है। दोस्तों राहुल बहुत अच्छा पैसा कमाता था और वो पैसे जब घर में भेजता था तो घर में उसकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी। हमेशा सबके ज़ुबान पर राहुल का ही नाम रहता था और वो दिन भर में कई बार उसके घर वाले राहुल के पास फ़ोन करते और उसकी हाल चाल लिया करते। दोस्तों राहुल बहुत खुश था और उसे ये पता था कि उसके घर वाले हमेशा उसे अपनी हथेली पर लेकर के चलते हैं। दोस्तों राहुल को नहीं पता था कि वो पैसे जो कमा रहा है उन्हीं पैसों की ताकत है जो राहुल को उसके घर वाले अपनी हथेली पर लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों जो राहुल था वो पिछले 4 साल से केरल में ही टिका था और 4 साल से लगातार पैसे कमा करके अपने घर भेज रहा था। दोस्तों घर वाले जब पैसे पा रहे थे तो उनके जो हर एक काम थे वो यहाँ बेहतर तरीके से हो रहे थे और राहुल के बारे में हमेशा वो अच्छा ही सोचा करते थे। लेकिन किसी की भी जरा सी राहुल के बारे में उन्होंने नहीं सोचा और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि राहुल तुम्हारी पत्नी नाराज होकर के मायके रह रही है, उसे बुला लो और उसे यहीं पर रहने के लिए वापस ला दो। दोस्तों राहुल भी घर वालों के गुमराह और घर वालों के प्यार में पड़ा था, उसे भी अपनी पत्नी कभी याद ही नहीं आई। दोस्तों राहुल धीरे धीरे 4 साल के बाद जैसे ही 5वां साल लगता है उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में गंभीर चोट आ जाती है। दोस्तों राहुल का जो पैर था वो टूट जाता है और राहुल अपने पैरों में प्लास्टर लगवा करके किसी तरीके से ट्रेन का सफ़र करके केरल से घर आता है और बेड पर लेट जाता है। दोस्तों घर वाले शुरू में तो उसकी खूब खातिरदारी करते हैं, खूब सेवा करते हैं और उसकी हर तरह से देखभाल करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब 2 महीने बीत जाता है तो राहुल की जो फिक्र थी, राहुल की जो सेवा हो रही थी वो सब धीरे धीरे बंद होने लगती है। दोस्तों कोई कभी कभार आता तो राहुल को पानी और खाने के बारे में पूछ लिया करता और ना तो उसे कभी कोई उठा करके टट्टी के लिए ले जाता और ना ही कोई उसे उठा करके पेशाब करवाने के लिए ले जाता। दोस्तों राहुल अब बिल्कुल असहाय हो चुका था और जब भी वो किसी से अपने थोड़े से काम के लिए बोलता, थोड़ी सी मदद करने के लिए बोलता तो लोग उसके ऊपर चिल्ला देते और चिल्लाने लगते और सिर्फ इतना ही कहते कि जब से आए हो बैठ करके खा रहे हो, न जाने कब तक ऐसे बैठ करके खाओगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी अब यही आदत और यही तुम्हारा दिन रहेगा, हमेशा यहीं बैठ करके खाओगे और यहीं पर आराम करोगे। दोस्तों राहुल को बहुत बुरा लगता है कि जब वो पैसे कमा करके इनको दे रहा था तब तो वो इनके आंखों में बसता था, इनके हथेली पर रहता था। आज जरा सी उसको चोट क्या लग गई, उसका पैर काम करना बंद क्या कर दिया, लोग इसे ताने पर ताने देते फिर रहे हैं। दोस्तों राहुल जो था वो हमेशा हमेशा के लिए मलिन रहने लगा और उसको दुख के चारों तरफ से बादल घेर लेते हैं। दोस्तों एक दिन उसे यूं ही बैठा था, अपने पत्नी सीमा की याद आ जाती है और वो सीमा के बारे में सोचने लगता है कि सीमा थी तो मेरी कितनी ख्याल रखा करती थी, हमेशा मेरी छोटी से छोटी ज़रूरतों को मुझे पूरा कर देती थी, मुझे कहना भी नहीं पड़ता था कि वो उन सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया करती। दोस्तों फिर क्या,
राहुल को सीमा की याद सताने लगती है और सीमा के बारे में वो अपने दिमाग में ख्याल लाने लगता है। दोस्तों, राहुल किसी तरीके से वो चल फिर नहीं पा रहा था, बस हल्का फुल्का वो अपने पैर को ज़मीन पर रख पाता। वो एक बाइक उठाता है और अपने सर पे एक हेलमेट डालता है और सीमा को लेने अपने ससुराल की तरफ चल देता है। दोस्तों, आज न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो सीमा को बुलाने अपने ससुराल चल देता है। दोस्तों, शुरू में तो वो जाता है और जैसे ही अपने ससुराल के गांव में पहुंचता है तो उसको एक चाय की दुकान याद आ जाती है, जिस चाय की दुकान पे कभी राहुल बैठ करके चाय पिया करता था और उसकी पत्नी उसको पंखा किया करती थी। दोस्तों, वहीं अपनी बाइक को खड़ी कर देता है और उसी चाय की दुकान पे राहुल जा करके बैठ जाता है और बैठने के बाद वो वहाँ एक चाय पीता है और सीमा के बारे में सोच सोच करके काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा था। दोस्तों, फिर क्या, वहाँ से चाय के पैसे देता है और उठता है, अपनी हेलमेट लगाता है और अपनी बाइक को लेकर के सीमा के घर की तरफ चल देता है। दोस्तों, सीमा के जब घर जाता है तो देखता है तो सीमा के जो माता पिता हैं अब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वो उसी बरामदे में बैठ करके आपस में बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, वो उसी बगल के रास्ते पर खड़ा हो ये सारा नज़ारा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काश सीमा अंदर से बाहर आ जाती तो मैं दौड़ करके उससे बात कर लेता और अपने साथ लिवा जाने को उसे राजी कर लेता। लेकिन 10 मिनट तक वो वहीं खड़ा रहा, सीमा की राह जोहता रहा कि बस अंदर का दरवाज़ा खुलेगा, सीमा बाहर आएगी और मैं उससे अपने दिल की बात करूंगा। लेकिन ना तो दरवाज़ा खुलता है और ना ही सीमा उस दरवाजे से बाहर आती है और उसके सपनों पर पानी फिर जाता है, उसकी सोच वहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, राहुल फिर क्या, अपनी बाइक से नीचे उतरता है, अपने हेलमेट को अपने गाड़ी में टांग कर उसी दरवाजे की तरफ दबे पांव से बढ़ जाता है। दोस्तों, दरवाजे की तरफ जैसे ही वो दबे पांव से बढ़ता है तो बगल के जो उसके ससुर जी थे वो आवाज़ देते हैं कि कौन है, तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और दरवाज़ा खटखटा देता है। दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है कि अंदर से सीमा बाहर आती है, दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वो राहुल को अपने सामने देखती है तो तुरंत पहचान जाती है और पहचानने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों, राहुल जैसे ही सीमा को देखता है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वो शर्म से अपने सर को नीचे कर लेता है और सीमा से निगाहें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने सीमा के साथ कई बार ऐसा बर्ताव किया था जो पति अपने पत्नी के साथ कभी भी नहीं करता है। दोस्तों, सीमा उससे उसके हाल पूछने लगती है और कहने लगती है कि आज 5 सालों के बाद मुझे मेरी याद आपको कैसे आ गई। दोस्तों, राहुल बताता है कि सीमा, इन 5 सालों में मुझे मेरी ज़िंदगी का हकीकत पता चल गया और मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। दोस्तों, वो राहुल अपनी सारी बात बताता है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके एक्सीडेंट होने से उसका जो पैर है वो टूट जाता है और वो 2 महीने से घर पर ही रह रहा है। 1 महीना तो सब कुछ ठीक ठाक चला, सब लोगों ने मेरा ध्यान रखा, लेकिन जैसे ही ये दूसरा महीना लगा कि सारे लोग मेरी सेवा करने से पल्ला झाड़ लेते हैं और सब मुझे कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं कि न जाने कब ये पैसा कमाने जाएगा, न जाने कब ये अपने काम पर जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि जब तक मैंने इनको पैसे दिए इन्होंने मुझे अपनी हथेली पर रखा और जैसे ही पैसा देना बंद कर दिया ये सारे लोग मुझे बिल्कुल बेसहारा अकेला छोड़ दिए हैं। दोस्तों, राहुल कहता है कि सीमा, मैं तुझे बुलाने आया हूँ, अभी भी मेरे खाते में
2 से 3 लाख रुपए है और मैं और तुम एक अच्छा सा सपनों से सुंदर घर बनाएंगे और उन सब से अलग हम दोनों ही रहने लगेंगे। दोस्तों, सीमा कहती है कि ठीक है, जब आपकी मर्जी है तो आप ही मेरे पति हो और आपके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, फिर क्या, राहुल खुशी खुशी सीमा को अपने साथ अपने घर लाता है और दोनों एक सपनों से सुंदर घर बनाते हैं और उसी में दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी सीमा और राहुल की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही तमाम कहानियाँ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।